सोचिए, एक पुराना ततैया का घोंसला आपके सामने है, लेकिन अगर हम इसकी एक एक परत खोलें तो अंदर से क्या निकलेगा? मैं खुद जानना चाहता था कि आखिर एक ततैया के घोंसले के अंदर होता क्या है। तो चलिए इसकी परतें खोलना नीचे से शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इस पूरे घोंसले के ऊपर कागज जैसी कई परतें लगी हुई हैं। ये कहानी बताता हूँ। कुछ हफ्ते पहले एक खास तरह का उड़ने वाला कीड़ा इस खाली पड़े ततैया के घोंसले के अंदर आया। उसने मिट्टी से छोटी छोटी नलियां बनाई और हर नली के अंदर उसने एक छोटा सा अंडा रखा। लेकिन उसने नली को सिर्फ अंडे से नहीं भरा, उसने अंदर करीब 30 मकड़ियां भी जमा कर दी। जब उस अंडे से छोटा कीड़ा बाहर आया तो उसने इन मकड़ियों को खा लिया। इसके बाद उसने अपने चारों तरफ एक छोटा सा नारंगी खोल बना लिया और उसी के अंदर रहकर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ उसका शरीर बदलता गया और आखिरकार वह एक मददौबर नाम के कीड़े में बदल गया। मददौबर एक खास तरह का ततैया होता है जो मिट्टी से ऐसी नलियां बनाता है और उनके अंदर अपने अंडे रखता है। और सबसे दिलचस्प बात, यह सब उस समय हुआ जब हमारा पुराना ततैया का घोंसला पहले ही खाली हो चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहां देखिए, कागज जैसी इन परतों के बीच से अब थोड़ा सा छत्ता दिखाई दे रहा है। आखिरकार हम घोंसले की बाहरी परतों को पार कर चुके हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। अच्छा, अब आपको ये छोटी छोटी कतार में बनी हुई कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ कोशिकाएं खुली हुई हैं और कुछ के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। और जरा ध्यान से सुनिए, इन बंद कोशिकाओं के अंदर कुछ है। आखिर इनके अंदर क्या छिपा हुआ है? चलो एक को खोलकर देखते हैं। और ये देखिए, ये एक ततैया है जो अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ है। ये अभी अपने शरीर को बदलकर वयस्क ततैया बनने की प्रक्रिया में है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ऐसे कई छोटे ततैये दिखाई दे रहे हैं जो अपनी बंद कोशिकाओं से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले ये सभी सिर्फ छोटे छोटे अंडे थे, फिर उन अंडों से बच्चे निकले। उन्होंने अपनी कोशिका के ऊपर रेशम जैसा एक ढक्कन बनाया और उसके अंदर रहकर धीरे धीरे अपना शरीर बदलना शुरू किया और आखिर में ये बन गए बोल्ट फेस हॉर्नेट। कागज जैसी कई परतों वाला ऐसा घोंसला आमतौर पर बोल्ट फेस हॉर्नेट बनाता है, लेकिन अभी हमारे पास देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। तो चलिए घोंसले की एक और परत हटाते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। और यहाँ हमें छत्ते की एक और परत दिखाई दे रही है। अब इस नए छत्ते की कोशिकाओं को ध्यान से देखिए। क्या आपको इनमें फर्क दिखाई दे रहा है? कुछ कोशिकाएं छोटी हैं और कुछ बड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों तरह की कोशिकाओं में अलग अलग तरह के ततैये पैदा होते हैं। छोटी कोशिकाओं से मादा काम करने वाले ततैये निकलते हैं और बड़ी कोशिकाओं से नर ततैये निकलते हैं। इन मादा ततैयों का काम बहुत ज्यादा होता है। यही घोंसला बनाने और उसकी अलग अलग परतों को तैयार करने में मदद करती हैं। अब इन छत्तों को घोंसले की बाहरी परत से अलग करके देखते हैं। नीचे की तरफ ध्यान से देखिए, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं ये छोटे छोटे खंभे? इन खंभों को पेडिस्टल कहा जाता है। ये छत्ते की अलग अलग परतों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, लेकिन इनके बीच थोड़ी जगह भी छोड़ते हैं। इस छोटी सी जगह की वजह से ततैये एक परत से दूसरी परत तक आसानी से घूम सकते हैं और एक घोंसले में ऐसी कई परतें हो सकती हैं।